बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र नास सराव परीक्षा पेपर संच क्रमांक 4 सन 2021-22 और आज की डेट है 6 अक्टूबर 2021। इयत्ता 5वीं, माध्यम हिंदी, विषय हिंदी भाषा। प्रत्येक प्रश्नाला 1 गुण, एकूण 15 गुण, मतलब हर प्रश्न का 1 मार्क है और टोटल 15 मार्क की परीक्षा है। चलिए यही प्रश्न हम वापस पढ़ेंगे, आप लोग को सुनना है और उत्तर बताना है। पेड़ पौधे के संरक्षण में निहित है, उसके अभी 4 पर्याय है, 4 पर्याय में पढ़ रही हूँ, आपको सही उत्तर बताना है। मानव जाति का कल्याण, पर्यावरण का नाश, देश का अहित, गांवों की दुर्दशा। इसका सही उत्तर कौन सा आएगा? अपना माइक चालू करके बताइए। जाति का कल्याण, मानव जाति का कल्याण, उसको हम टिक करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। सभी को मिलकर किसे बचाना है? मकान, भोजन, पर्यावरण, वस्त्र। इन 4 पर्याय में से उत्तर कौन सा आएगा? माइक चालू करके बताइए। पर्यावरण। पर्यावरण, वेरी गुड। पर्यावरण को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, 2 प्रश्न हल हो गए। अब हम बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की। निम्नलिखित गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। यह पर्व प्रतिवर्ष 15 अगस्त को संपूर्ण देश में मनाया जाता है। हमारा देश सन 1974 में स्वतंत्र हुआ था। यहाँ पे हमें गलती है, इस गलती को हम लोग सुधारेंगे। यहाँ पे 1974 नहीं आएगा, बल्कि 1947 आएगा। प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है, इसको हम लोग 1947 करके पढ़ेंगे। में स्वतंत्र हुआ था। इसके पहले यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था। देश को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक राष्ट्रभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। 15 अगस्त 1947 को प्रथम बार दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराया गया था। इस दिन सभी देशवासियों ने सैकड़ों वर्ष बाद स्वतंत्र देश में सांस ली थी। इसी पावन तिथि को याद रखने के लिए हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। बढ़ेंगे। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह देश की राजधानी दिल्ली में होता है। भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा ध्वज फहराते हैं और राष्ट्र के नाम अपना संदेश देते हैं। इस दिन स्वतंत्रता आंदोलन के वीर शहीदों को याद किया जाता है। सेना में अच्छे कार्य करने वाले सैनिकों को इस दिन सम्मानित भी किया जाता है। सभी राज्यों में मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। इस दिन सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण के साथ साथ अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेल प्रतियोगिताएं होती है। प्रतिभागी छात्र छात्राओं को पुरस्कार दिए जाते हैं, मिठाई बांटी जाती है। इस प्रकार यह पर्व सारे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर हमें देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए। हम स्वतंत्र भारत के बेटे, इसका मान बढ़ाएंगे। सदा तिरंगा ऊंचा रखकर जन गण मन हम गाएंगे। ठीक है,
ये हमने पैराग्राफ पढ़ा। अब इसका मैं प्रश्न पढ़ूंगी, आपको मुझे उत्तर बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। आप लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए। प्रश्न तीसरा, हमारा राष्ट्रीय पर्व है दीपावली, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन। बताइए कौन सा हमारा राष्ट्र। सशस्त्र दिवस। वेरी गुड, ये हमारा आंसर सही हुआ। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन। स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को, 15 मार्च को या 26 जनवरी को। 15 हाँ बताइए। 15 अगस्त। 15 अगस्त को टिक करेंगे। ठीक है। अब पांचवा प्रश्न, स्वतंत्रता से पहले हमारे यहाँ किसका शासन था? अमेरिका का, अंग्रेज़ों का, पुर्तगालियों का या चीन का? किसका राज्य था? अंग्रेजी। हाँ, अंग्रेज। अंग्रेज़ों का। वेरी गुड, इस आंसर को हम लोगों ने टिक कर दिया। समझ में आया। अब इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। छठा प्रश्न देखेंगे। आहुति का आशय है पुरस्कार से, खुशी से, बलिदान से या वीरता से। बताइए उत्तर। चारों में से कौन सा उत्तर आएगा? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग वापस पैराग्राफ की ओर जाएंगे और देखेंगे हमारा पैराग्राफ। देखिए पैराग्राफ में देखिए हमारा प्रश्न क्या था। आहुति का आशय है। अभी देखिए यहाँ पे हम पैराग्राफ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है। देखिए, राष्ट्रभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी। देश को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक राष्ट्रभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी। ठीक है। और आगे देखिए, आगे हमें कुछ दिखाई देते है क्या, देता है क्या? नहीं, यहीं पर है। इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? आहुति का आशय है, कहाँ गया? हाँ, बलिदान से। किससे है? बलिदान। हमारा उत्तर क्या आएगा? बलिदान। फिर सातवां प्रश्न, स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ फहराया जाता है? लाल किले पर, ताजमहल पर, संसद भवन पर या विद्यालय पर? लाल। यहाँ पे हमें प्रधानमंत्री का पूछा गया है ना। हम प्रधानमंत्री के बारे में हमें देखना है। अगर याद नहीं आ रहा है तो हम लोग वापस देखेंगे उसको। प्रधानमंत्री के द्वारा देखो, देखिए यहाँ पे हमें बताया गया है भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराते हैं। यहाँ पे हमें प्रश्न प्रधानमंत्री का ही दिया गया था ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपका उत्तर सही है। क्या आएगा? लाल किले पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां प्रश्न, स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह होता है मुंबई में, कलकत्ता में, दिल्ली में या मद्रास में? कहाँ होता है? दिल्ली। वेरी गुड, राइट आंसर। फिर नौवां प्रश्न, राष्ट्र के नाम संदेश किसके द्वारा दिया जाता है? गृह मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, शिक्षा मंत्री द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा? किसके द्वारा आएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। अच्छा ठीक है। अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न लगता है तो हम लोग वापस आगे बढ़ेंगे और उसको हम लोग देखेंगे। क्या कहा गया है हमें? राष्ट्र के नाम संदेश। थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है तो हम लोग वापस देखेंगे। भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा ध्वज फहराते हैं और राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। इसका मतलब ये हुआ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं आएगा, कौन आएगा?
प्रधानमंत्री। हमारा उत्तर क्या आएगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, समझ में आया? अब 10वां प्रश्न, स्वतंत्रता दिवस के दिन किसको याद किया जाता है? वीर शहीदों को, पुलिस को, सैनिकों को या शिक्षकों को? किसको याद किया जाता है? वीर बता। शहीदों को। हाँ, वीर शहीदों को। वेरी गुड, वीर शहीदी को। लेकिन अगर मुझे लग रहा है नहीं सैनिकों को आएगा, तो मुझे इसका कन्फ्यूज़न लग रहा है, तो हम लोग वापस आगे जाएंगे उसी प्रश्न की ओर। आगे हम लोग पैराग्राफ की ओर जाएंगे और हम लोग वापस देखेंगे कि हमारा हमसे कुछ गलती तो नहीं हो रही है। देखो, वीर शहीदों को याद किया जाता है। वैष्णवी, आपका आंसर सही है। देखिए, गड़बड़ हो सकती है, किसी को वही शहीद लगेगा, किसी को पुलिस भी लग सकता है, किसी को सैनिक भी लग सकता है। वीर शहीदों का आंसर हमारा सही है। 11वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्वतंत्रता दिवस पर मिठाई बाटी जाती है। स्वतंत्रता दिवस पर कौन सा सॉरी स्वतंत्रता दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों पर ध्वजारोहण किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर हमारे विद्यालय में अवकाश रहता है। इन चारों वाक्य में से कौन सा वाक्य असत्य है, यानी गलत है? कौन सा वाक्य गलत लग रहा है आप लोगों को? वाला। हाँ, तीसरा वाला। तीसरा, स्वतंत्रता दिवस पर सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों पर ध्वजारोहण किया जाता है। चलो, कन्फ्यूज़न लगता है तो हम लोग वापस हमारे पैराग्राफ की ओर जाएंगे। वापस हम लोग पैराग्राफ को ध्यान देंगे कि क्या हमारा वाक्य गलत है कि सही है। देखिए, वैष्णवी, आपने कहा था, तीसरा वाक्य कहा था। देखिए, इस दिन सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण के साथ अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताएं होती है ना। पुरस्कार भी दिए जाते हैं, मिठाई भी जाती है ना। तो अभी हम लोगों को सोचना पड़, और अच्छे कार्य करने वाले सैनिकों को सम्मानित भी किया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग वापस हमारे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हम लोग वापस इसको देखेंगे कि कौन सा कथन असत्य है। स्वतंत्रता दिवस पर मिठाई बांटी जाती है। देखो, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं स्कूल में, होते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर सरकारी गैर सरकारी कार्यक्रमों पर ध्वजारोहण भी किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर हमारे विद्यालय में अवकाश रहता है। स्वतंत्रता दिवस पर क्या हम लोग को स्कूल में अवकाश रहता है क्या? छोटे बच्चे को हम स्कूल में नहीं बुलाते हैं, लेकिन बड़े बच्चे तो स्कूल में आते हैं ना ध्वजारोहण करने के लिए। तो वो वाक्य भी सही है। तो स्वतंत्रता दिवस पर मिठाई बांटी जाती है, वो भी मुझे सही लग रहा है। तो वापस हम पैराग्राफ की ओर चलेंगे और देखेंगे कि हमारा, देखो, मिठाई बांटी जाती है, वो भी आता है। तो इसलिए हमारा वाक्य, वैष्णवी, जो आपने तीसरा कहा था वो नहीं आएगा। लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर हमें विद्यालय में अवकाश रहता है, ये वाक्य हमारा असत्य है। तो इस वाक्य को हम लोग टिक करेंगे। 12वां प्रश्न देखेंगे, ध्वजारोहण का अर्थ है ध्वज फहराना, ध्वज उतारना, ध्वज देना, ध्वज उठाना। कौन सा प्रश्न सही है? कौन सा उत्तर सही है? फर्स्ट वाला टीचर। आ वाला। फर्स्ट वाला क्या है? ध्वजा ध्वज फहराना। वेरी गुड, इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट वन, स्वतंत्रता दिवस पर हमें संकल्प लेना चाहिए स्वयं की रक्षा करने का,
देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने का, अपने परिवार की रक्षा करने का, गांव की रक्षा करने का। इन चारों पर्याय में से कौन सा पर्याय सही है? दूसरा वाला। कौन सा वाला? देश की हाँ, उत्तर स्वत- पढ़िए बेटा। देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना। वेरी गुड सर, राइट आंसर। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। चौथावा प्रश्न, चौदहवा प्रश्न। वह पांचवी कक्षा में पढ़ता है। वाक्य में वह शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। बताओ, ये जो वह शब्द हमें दिया गया है वह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है? क्या है बताइए? क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम। हाँ, वेरी गुड, सर्वनाम। अब आगे का प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम बताओ। गाय, उसका, खाना, सफ़ेद। बताओ, सर्वनाम क्या है? उसका। उसका, वेरी गुड। यहाँ पे हमारा पेपर हल हो गया।